कांग्रेस की जिस विचारधारा ने देश को आजाद कराया, भाजपा उसी विचारधारा को कमजोर कर रही है। इसी विचारधारा ने करोड़ों रुपए देकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराई। ये बात राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष राजमणि पटेल ने ग्वालियर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। राजमणि पटेल ने कहा कि किसान, गरीब और दलितों के साथ भाजपा विश्वासघात कर रही है और भाजपा गोडसे की विचारधारा की पार्टी है। प्रजातांत्रिक नीतियों पर भाजपा का भरोसा नहीं है। राजमणि पटेल ने कहा कि अभी हम गांव-गांव जाकर प्रजातंत्र कमजोर करने वाली भाजपा के बारे में गांव वासियों को सच बताने का काम आंदोलन करके बता रहे हैं और हम इस अभियान को तेज गति से चलाने वाले हैं। अंत में कांग्रेस नेता ब्रजमोहन परिहार के निधन पर 2 मिनट का मौन धारण करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज ये तो हमारा जो ओबीसी कांग्रेस डिपार्टमेंट है उसके हम प्रदेश अध्यक्ष हैं। उसके सच्चे कार्यकर्ताओं की बैठक जो है यहाँ पर आयोजित की गई थी। आज हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष नहीं रहे, उनके उसमें कंडोलेंस हमने किया। उनके आत्मा की शांति के लिए मौन रह करके हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। और ये जो हमारे बुलाया गया था इसलिए कि आज देश हमारा जो है बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। आज देश की चारों तरफ ऐसी परिस्थितियां हैं कि देश की एकता अखंडता को खतरा महसूस होने लगा है। सरकार ने बड़े सुनियोजित तरीके से इस देश के 90% गरीबों के विश्वास को तोड़ने का, कमज़ोर करने का प्रयास किया है। सरकार ने प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं और मूल्यों को कमज़ोर करने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा कोशिश रही है कि किस तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था को मजबूत किया जाए, 10% पूंजीपतियों को मजबूत किया जाए, ताकि इस लायक हालात पैदा देश में हो जाए कि 90% गरीब जो है वो अमीरों का गुलाम बन जाए। ये भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। और एक एक वादा जो भी उन्होंने गरीब के लिए, किसान के लिए, इस देश के लिए किया, किसी भी वादे पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा नारा दिया था कि इस देश में कांग्रेस पार्टी काला धन नहीं लाना चाहती है। इस देश की जनता 100 दिन हमें दे, हम काला धन वापस लाएंगे, देश की गरीबी दूर हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी और प्रत्येक के खाते में 15 लाख जाएगा। लेकिन जब इस देश की जनता का विश्वास हासिल कर लिया, उसके बाद उस नारे का क्या हासिल हुआ वो बताने की आवश्यकता नहीं है। नोटबंदी का सवाल लाए, नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, लेकिन उस नोटबंदी में भी दुनिया देखा कि केवल तब लोगों ने आत्महत्या की, उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था कहाँ ये दुनिया जानती है। आज कोरोना की स्थिति आई, कोरोना में किस तरह से मजाक किया सरकार ने। कोरोना के मरीजों को जब विदेश से लाए थे प्लेन में, अगर वहीं समय क्वारंटाइन कर देते शायद ये स्थिति इस देश में नहीं होती, लेकिन सरकार ने उनको छुट्टा छोड़ दिया। उस समय गंभीरता से लिया नहीं और कोरोना का शिकार इस तरह से देश को होना पड़ा। इसके बाद कोरोना को जब माने सारे केस मामले आ गए, राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं, हम लोग मास्क पहन करके सदन में जा रहे हैं, तो सरकार न पार्लियामेंट बंद कर रही है और न कोरोना को गंभीरता से ले रही है, क्योंकि सरकार के सामने गंभीर मुद्दा था कि किस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार को तोड़ा जाए और किस तरह से ट्रंप का स्वागत समारोह किया जाए। इसमें सरकार भी इसी गंभीरता से नहीं लिया। अगर उसी समय लेती तो शायद ये स्थिति नहीं होती। तीसरा, उसके साथ कितना बड़ा मजाक हुआ आप सबने देखा कि लाखों करोड़ों रुपए के पैकेज का ऐलान हो रहा है कोरोना के समय में। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि लाखों करोड़ों रुपए की आपने पैकेज दिया, लेकिन गया कहाँ? वो पूंजीपतियों के पास गया, वो अमीरों के पास गया, पूंजीपतियों की मदद हुई। अगर गरीबों की मदद हुई हो तो मैं पूछना चाहता हूँ मोदी से, भारतीय जनता पार्टी सरकार से, कि ठेला लगाने वाला, कुल्हड़ बेचने वाला, पत्तल बेचने वाला और मोची जूता बनाने वाला, बाल बनाने वाला नाई, फुटपाथ पर माने 100-200 रुपये का व्यापार करने वाला छोटा व्यापारी, जिसके ज़िंदगी बर्बाद हो गई, धंधा बर्बाद हो गया, उसके खाते में कितना गया? उसके खाते का हिसाब नहीं है, केवल 40 लाख करोड़ दिया इसका है। तो सरकार जो है इस तरह से उपेक्षापूर्ण रवैया जो अख्तियार कर रही है, इससे गरीबों का विश्वास टूटा। इस देश की ताकत इस देश का गरीब है, और अगर गरीब का विश्वास टूट जाएगा तो देश टूट जाएगा, प्रजातांत्रिक मूल्य कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए उन मूल्यों को कांग्रेस पार्टी बचाना चाहती है।
हम गांव में जा कर के पिछड़े वर्ग के लोगों को, गरीबों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अब तो कम से कम उनको नियत और नेकामी को उनकी समझना चाहिए कि उनकी कथनी और करने में कितना अंतर है। इस दौरान अमर सिंह माहौर, ग्वालियर ग्रामीण पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष हरदीप सिंह गुर्जर, शहर पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष लव कुश गुर्जर भी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबार न्यूज, ग्वालियर।